ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब स्वामयन् सन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपोग्रणी येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गौदुग्ध गोपालनन्दन पार्थो वस्य सुधीर्भोग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोषतटा जयद्रथजलपान्वारणीयोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन बेलकुल अस्वस्थामविगणघोरमगरदुर्योधनावर्ति श्रोतीणागलभाण्डैरणनदीकवर्तकः कीश पाराशर्यवच सरोजममलं वेदार्थगन्धोद्गम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधि लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयोद्भारत पङ्कजं कलिमलप्रधंसिनो श्रेयस् मोकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो ब्रह्मरुतः अस्तुवन्ति दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमिषामः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यमयोगिनो शान्ति न विदुः शान्तं न विदुः सुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सहस्रम् पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं मोदगणादिसेवितं गवेद्यजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के प्रधान
श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के पीठाधीश्वर एवं जगत गुरु अरे राजगुरु श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महान मंडलेश्वर श्रोति ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित पंच देव एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते। 24वें अध्याय से हम 5वां स्कंद चल रहा है, पाठ करते हैं। आज वैसे भी समाप्ति का दिन है, आज यह अध्याय भी समाप्त हो रहा है। कल से जो भी शुरू करने के दूसरे महाराज जी करेंगे। 24, 25 और 26। 24 को तो शायद मैंने कल पुनरावृत्ति हुई थी, 24, 25 शायद हुआ था। इसमें यह विशेष करके बताया गया कि निर्वाण की प्राप्ति किसे होती। निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण का मतलब क्या है, कल शायद हमने बताया होगा। हमारे शरीर में 3 बाण होती है। 3 बाण क्या है? बाण कहते हैं शरीर को, ठीक है। बाण माने शरीर, कल बताया भी था। पुनरावृत्ति इसलिए क्या दे रहे हैं, कुछ लोग कल नहीं भी आए थे तो उनको भी मालूम। कौन कौन बाण होते हैं? पहला बाण तो होता है अविद्या का, यानी दूसरा बाण दुख का होता है। इस संसार में पीछे आया था, कोई भी ऐसा नहीं प्राणी है जो आता है दुखी न हो। कभी दुखी होता, कभी सुखी, सुख दुख चलता है। तीसरा बाण जो होता है वह अभिनिवेश कर सकते हैं या मृत्यु का भय। एक छोटे जीव से चींटी ले लीजिए, उससे भी छोटा ले लीजिए, ब्रह्मा पर्यंत जितने भी हैं। अरे ब्रह्मा जी को भी एक दिन जाना होता है, वो भी उस अमरता के कोटि में नहीं आते हैं, उनको भी एक दिन जाना होता। कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। तो यह जिनके तीनों बाण निकल जाते हैं, कौन कौन? अविद्या का यानी अज्ञान का, दूसरा दुख रूपी बाण, और तीसरा भय, मृत्यु पर्यंत जो भय होता है मृत्यु का। कोई नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो। एक छोटा सा कीड़ा ले लीजिए ना, चींटी ले लीजिए, उससे भी छोटा कोई होगा, वो अगर जाइए तो अभी भागने की कोशिश करता है, जबकि यह निश्चित है कि जो भी इस मृत्युलोक में आया है, इस मृत्युलोक क्या इस ब्रह्मांड में, उसको जाना ही जाना, चाहे देवलोक हो चाहे कोई भी हो। जब ब्रह्मा जी को खुद जाना है तो दूसरे की बात ही क्या, सभी को जाना है। अरे भगवान जब अवतार धारण करके आते हैं तो एक समय इस धरा पर प्रकट होती हैं, और कुछ अपना जो भी उनका प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन को सिद्ध करने के बाद वो भी चले जाते। ठीक है, उनकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन धरा पर नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। रहता तो केवल एक ही है, वही ब्रह्म निर्गुण निराकार, कुछ करता भी नहीं है, न कुछ किसी से करवाता है। कई बार इसका आपको बताया गया है। खैर, यहाँ पर ऐसे साधक की गुणों का वर्णन किया जा रहा है, जो कि अपने जीते जीते ही वह ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। यानी निर्वाण का मतलब वो अपने तीनों बाणों को से मुक्त हो जाता है। और जो तीनों बाण जिसके मुक्त हो जाएंगे, मतलब जिसका अविद्या मुक्त हो जाएगा, उसको फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। तो पहला ही श्लोक में देखेंगे, जो अंतः सुखो अंतराम तथा अंत ज्योतिरेव सजोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म बोधोधिगच्छति। 3 श्लोक आप देखेंगे लगातार इसमें ब्रह्म निर्वाण शब्द आ रहा, 3 श्लोक में, 24, 25, 26। इसीलिए 2 श्लोक रिपीट किया जा रहा है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीर कल्मषः
छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मानम्। इन तीनों श्लोकों में भगवान ने ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति का वर्णन किया है। तीनों में कुछ अलग अलग साधक के अंदर गुण बताए गए हैं। जो जिसके अंदर यह गुण आ जाता है वह उसके तीनों बार जीते जी समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है और वह पुनः इस संसार में नहीं आता, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वाले क्या है 24वें श्लोक का, जो अंतर सुख, जो अपने अंदर ही सुखी है, अपने आत्मा में ही सुखी है। अंतरा अंतराम अंतराम अंतराराम अंतराराम माले अपने यह जो आपका अंतरात्मा है उसी से खेलता है, उसी से क्रीड़ा करता है, उसको बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं रखता। जैसे छोटा बालक, कल एग्जाम्पल दिया था आपको उदाहरण के तौर पर, 4 साल का 5 साल का अबोध बालक अकेले खेलता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई पूछता भी तो शायद बात भी ना करे, अपने में मस्त। अपने में मस्त और कौन होता है? एक पागल होता है, वो भी होता है पागल। अगर उसको ज्यादा कोशिश करोगे तो जो भी हाथ में होगा उसी से मार भी देगा, चाहे आपका सिर फूटे या कुछ। तो अबोध बालक है, पागल है, या वही ज्ञानी है, यानी जो विद्वत संन्यास को धारण किया हुआ, जिसके अंदर अपने स्वरूप का बोध हो गया है। यह तीनों प्रकार के जो हैं यह अपने अंतरात्मा में ही उसी में रमण करते हैं। तीसरा है अंतः ज्योतिरेव सः, अपने अंदर ही अंतरात्मा में ही जो चित्त स्वरूप है यानी उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, यानी अपने आत्मा में ही। तो 3 गुण यहां पर बताया। पहला जो अपने आप में ही सुखी है, अपने अंदर अपने आत्मा में सुखी है, अपने अंतःकरण में अपने आत्मा से क्रीड़ा कर रहा है, यानी उसी में मस्त है। और तीसरा अंदर के ही प्रकाश से वह प्रकाशित, हालांकि सभी अंदर के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, बाहर का प्रकाश किसी को भी नहीं। हमारा आत्मा स्वरूप जो है स्वयं प्रकाशवान है, ज्ञानवान है, सत चित्त आनंद में, सत स्वरूप में है, चित्त स्वरूप में ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप में आनंदमय प्रकाश। तो जो अपने अंदर है, अंतःकरण में ही अपने आत्मा में ही रमण कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, उसी में सुखी है और उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, यानी ज्ञानवान है। सजोगी, वह जोगी। ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण की परिभाषा आपको बता दिया था। उसके तीनों बार शरीर के जो 3 दुख हैं वह समाप्त हो जाते हैं, पुनः वह इस मनुष्य योनि में या इस संसार में नहीं आता। कहाँ जाता है फिर? यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाता है? तो बताया ब्रह्म भूत अधिगच्छति, वह ब्रह्म में ही चला जाता है, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। आपको बारंबार बताया जा रहा है, केवल कर्ता भाव भोक्ता भाव को यदि आप छोड़ देते हैं, शरीर से नाता तोड़ देते हैं, तो आप उसी रूप में आ जाएंगे। यहां पर योगी का परिभाषा दिया होगा, उसको देख लें। योगी का तात्पर्य यहां दिया है ब्रह्मण, ब्रह्मणी, यानी ब्रह्म को ही बताया गया है। दूसरे शब्दों में कह लो कि जो योगी कौन है, जो हमेशा हर समय अपने स्वरूप में ही रमण कर रहा है। ठीक है, इसका अर्थ आ गया। किसी को संदेह तो नहीं, कल भी बताया था, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। फिर भी 3 क्राइटेरिया बताया है, अपने आप में ही सुखी, अपने अंतर आत्मा में ही क्रीड़ा करे, उसी से खेला उसी से सुखी, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, और अपने अंदर ही ज्ञान से प्रकाशित।
ऐसा जो योगी है, ऐसा जो साधक है, वह ज्ञान रूपी साधक, वह पुनः दोबारा इस संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वह स्वयं ब्रह्म अपने आत्मा के स्वरूप में रहता है, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। आगे फिर 3 क्राइटेरिया, बल्कि 4 यहां पर दिया दूसरे श्लोक में 25 में। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा। कौन ऋषि? जिनके कल्मष नष्ट हो गए हैं, यानी जिनके पाप पूर्ण तरह से नष्ट हो चुके हैं। और क्या? लभन्ते, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और क्या दिया? छिन्न द्वैधा। द्वैधा कहते हैं संशय, 2 चीजों का। किसी कोई बात है, कोई चीज कहा गया, उसमें उसके अतिरिक्त कोई और भी मन में भाव आ जाता है, जैसे विकल्प, तो वहां पर उसको द्वैधा कहते हैं, द्विधा, साधारण शब्द में द्विधा। तो उनके अंदर किसी प्रकार का शंका नहीं है, संशय नहीं है, भ्रम नहीं। तीसरा एक और बोल दिया, यथात्मान। यथात्मान का मतलब क्या? यति धन आत्मान, यति मतलब जतनते, जो कि अपने सभी इंद्रियों को अपने बस में कर चुके हैं। संजते इंद्रिया, सभी इंद्रियों पर अपना अधिकार है, यानी कोई भी इंद्रिय बिना उनकी आज्ञा के कोई अपने बाह्य विषय में नहीं जाती। यह कल भी आया था किसी श्लोक में। और क्या? चौथा, सर्वभूत हितेर्थ, सारे प्राणियों के कल्याण के लिए, जितने भी जीव हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए ही उन्हीं से प्रेम करते हैं और उन्हीं में लीन है, उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। हम देख लो, जो अपने लिए दुखी नहीं है बल्कि दूसरे के लिए, जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य नहीं, कोई भी जो है, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। अपनी इंद्रियों पर जिनका पूरा संयम है, तीसरा बताया उनके अंदर उस ज्ञान में, अद्वैत ज्ञान में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, और जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, वही लभन्ते, वही क्या प्राप्त करते हैं? ब्रह्म निर्वाण की स्थिति, यानी इस मृत संसार से जाने के बाद वह अपनी स्वरूपावस्था को प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ पर कुछ बाकी इस श्लोक में तो कोई खास नहीं है। अगले श्लोक में थोड़ा सा अपने भाष्यकार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कुछ हम लोगों को बताया है विशेष रूप से, अलग से। श्लोक 26वां, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां जतशीतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मानम। देखो, यहाँ भी बताया, काम क्रोध पहले भी आया था, एक जगह काम क्रोध आया था, यहाँ भी आया। काम क्रोध वियुक्ता नाम, जो काम और क्रोध दोनों से रहित है, यानी जिसके अंदर किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं होती। और यह पहले किसी श्लोक में आया था, ध्यान नहीं आ रहा कहां पर है। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, और कभी उनको काम नहीं आता, ना क्रोध आता है, उनसे रहित हो गए। आता भी है तो शांत रहते हैं अपने अंदर ही, दूसरे को नहीं बोलते कुछ। हालांकि उसमें हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार अगर चाहेंगे, विशेष करके जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनके अनुसार जो क्रोध को दबा लेता है वो ठीक नहीं होता है, वह ऐसे रोग का जनक होता है, ऐसा रोग उत्पन्न होता है कि जो कि असाध्य रोग जिसे कहते हैं, जो आसानी से ठीक नहीं होता। यह आजकल के डॉक्टर हमारे यह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं क्या कहते हैं? काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोध से बिल्कुल वियुक्त हो गए हैं, अलग हो चुके हैं। लेकिन यहीं पर किसी श्लोक में कल या परसों बताया गया था
कि काम क्रोध का उद्वेग तो सबको आता ही आता है, मरण तक आता है। कौन सा श्लोक है? यही 30वां श्लोक में था, काम क्रोधोद्भवम वेग स युक्त स सुखी नर। काम क्रोध के उद्वेग से जो रहित हो जाता है वही सुखी होता है। और वहां पर यह भी बताया था, जब तक मृत्यु पर्यंत तक यह काम और क्रोध आते रहते हैं। इच्छा समाप्त हो सकती है लेकिन फिर भी भोजन करने की इच्छा तो आएगी ना, भूख लगेगी, क्योंकि प्राण आपका अनवरत चल रहा है। बारिश हो रही है तो कहीं कवर्ड एरिया में सोने का तो मन करेगा, मान लीजिए कोई महात्मा है, नहीं जगह है कहीं रहने का, चाहेगा ना कहीं किसी का कोई ऐसा स्थान मिल जाए कि ऊपर से पानी ना गिरे, ठंडी है तो भी चाहेगा। लेकिन वहां पर यह बताया गया कि जो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए कम से कम जरूरतें हैं उनको पूरा करे, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे भूख लगी, जो मिल जाता है उसी में संतुष्टि करें। सोने के लिए जहां भी मिल गया, चाहे पेड़ के नीचे, चाहे कहीं किसी के बरामदे में, उसी से सुखी रहे, उसी में संतोष करे। लेकिन काम क्रोध का वियोग तो मरण पर्यंत आता ही रहेगा। ज्ञानियों में भी वहां बताया गया था 23वें श्लोक में ही, शंकराचार्य जी के भाष्य में, अगर याद होगा तो परसों जो आए होंगे, नहीं कल ही बताया गया। अच्छा, यति नाम का कहते हैं जो जत्न करने वाला हो। जत्न करने वाला यहां पर अर्थ दिया हुआ है यति नाम का सन्यासी के रूप में। तो सन्यास में जानबूझ करके नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको सन्यास लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो पुरुष के लिए सन्यास लेना तो फिर भी ठीक है, स्त्री के लिए तो थोड़ा सा और भी चीजें होती हैं जो कि उनको देखना होता है, समझ करके है। लेकिन आजकल स्त्रियां हमारे अखाड़ों में किसी न किसी महामंडलेश्वर तक, उच्च पोस्ट तक पहुंच गए। अभी 3-4 दिन की बात है कि हमारे बॉम्बे आश्रम में ही एक महामंडलेश्वर, उनका नाम नहीं, कौन सी माता जी थी, आई थी। तो सभी हैं, ऐसी बातें नहीं है कि ऊंचे पद पर, और उस ब्रह्म निर्माण की जो गति है किसी के लिए मना नहीं है। स्त्री भी, वो भी ज्ञान प्राप्त करके दोबारा जन्म नहीं लेती, पुरुष भी, थर्ड जेंडर वाले भी वो भी नहीं लेते। हाँ, बाकी जो जोनी वाले हैं उनको आसानी से नहीं मिलता, कहीं इक्का दुक्का एक्सेप्शन होगा। जैसे कहीं पढ़ा होगा कि कागभूषुंडी जी के बारे में कि ज्ञानी थे, है? वो तो, लेकिन पूर्व जन्म में तपस्या तो किए थे, फिर कुछ हो गया था, उसके बाद में नहीं करेंगे। जत चेतसाम, एक चीज और आया है यहाँ पर, जत चेतसाम का मतलब होता है संयतांतःकरणानाम, यानी जो अपने अंतःकरण को वश में कर लिया। संयत अंतःकरण, अपने अंतःकरण को यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लिया है। इसके साथ में करण हम इंद्रियों को भी करते हैं, तो इंद्रियों को भी अब ले सकते हैं। अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सभी पर पूर्ण अपना अधिकार कर लिया है। और अभितो शब्द आया, अभितो का मतलब सब ओर से, कोई दो ओर से कहता है। दो ओर से क्यों कहा गया? इस जन्म में और अगले जन्म में। और वैसे अभितो का अर्थ जो होता है वह मतलब उभय, तो उभय का अर्थ दो ही ले सकते हैं, कुछ लोग सभी तरफ से कर सकते हैं। मतलब यहां पर जब तक जिंदा है तब तक आगे भी, तो उनके लिए क्या, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मानम। विदित आत्मानम का मतलब हो गया सम्यक दर्शी, जो सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें 4 गुण इसमें भी हो गए। कौन कौन? एक तो काम क्रोध से जो मुक्त हो चुका, जो सन्यासी है कहिए, या जो इस ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर यत्न कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तीसरा, अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है। और चौथा, जो अपने विदित आत्मना सम्यक दर्शी है, सभी लोगों को एक दृष्टि से देखता है। ऐसा जो भी यति है, यति का मतलब साधक ले लें, ऋषि ले लें,
जो इस इतने गुण जिसके अंदर आ गए हैं वह ब्रह्म निर्वाण को पा जाता है, यानी उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता है। समझ में आ गया? अब देखो सबको मिलाओ तो 11 गुण यहीं पर आ गए 3 श्लोकों में। पहले आया अपने आत्मा में ही सुखी, दूसरा अपने आत्मा में ही रमण करने वाला, उसी से क्रीड़ा करने वाला, और तीसरा जो आया अपने ही ज्ञान स्वरूप में स्थित है। और फिर आया आपका जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिसका सारा संशय नष्ट हो चुका है, जो अपने मन बुद्धि चित्त पर सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काम करता है। यहाँ पर बताया जिसके अंदर के काम क्रोध नष्ट हो चुके हैं, सन्यासी है जो अपने चित्त में ही मतलब चित्त में ही रमण करने का मतलब चित्त को ही अपने संयम में कर रखा, अपने वश में कर रखा, इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि को, और जो सम्यकदर्शी सभी की जगह सभी को एक दृष्टि से देखता है। एक दृष्टि से देखने का मतलब केवल तत्व दृष्टि से, व्यवहार में नहीं, कल मैंने बताया था व्यवहार में नहीं। वह मरने के पश्चात क्या होता है, उस ब्रह्म निर्वाण की गति को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण का तात्पर्य यह है कि पुनः इस दुखालय में, यह जो भवसागर है संसार, इसमें बारंबार दुख के अलावा और सुख थोड़ा मात्र है, दुखी दुख है, इसमें पुनः उसको नहीं आना पड़ता, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता। अर्थ तीनों श्लोकों का है तो साधारण, लेकिन अभ्यास करने में आपको दुरूह कह सकते हो, यानी थोड़ा सा कठिन, लेकिन मुश्किल कोई नहीं है। इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो कि मुश्किल है, सभी प्राप्त हो जाता है। अरे मन बुद्धि इंद्रिय को तो बहुत लोग बस को, अरे हजारों लोग हमारे ऋषि मुनि पहले से इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अगस्त्य मुनि को लीजिए, शतक्षण मुनि, अपने गुरु वशिष्ठ, अपने क्या नाम है, एक तैत्रीय उपनिषद में आता है, एक ऋषि का नाम आता है, उनका नाम है त्रिशंकु। वह त्रिशंकु नहीं जो कि विश्वामित्र ने लटकाया था, वो नहीं, दूसरे एक ऋषि थे, उनका भी विश्वामित्र संयम है। बहुत हजारों लोग, और जो ऋषि नहीं है वो भी प्राप्त कर सकते, जैसे राजा जनक, गृहस्थों में ले लीजिए, ऐसी बात नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त बहुतेरे प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आप भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ भाष्यकार अपने भगवान शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है, सम्यक दर्शन निष्ठा नाम सन्यासी नाम सद्गो मुक्ति, ये पालाची दिया। जो यथार्थ ज्ञान में, यह जो ज्ञान है उसमें जो पूर्ण निष्ठा रखते हैं, ऐसे सन्यासी या कोई भी साधक ले लीजिए, यहाँ पर उनको क्या होता है, सद्गो मुक्ति। सद्गो मुक्ति का मतलब तत्काल मुक्ति हो जाती है, जिन जीते जीते ही उनकी मुक्ति हो जाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति होगी, विदेह मुक्ति ऐसी कोई जरूरी नहीं। समझिए कि जो इस ज्ञान स्वरूप में यह जो ज्ञान दिया जा रहा है गीता जी, अरे गीता जी का ही ज्ञान पूर्ण रूप से अपने आप में ही सक्षम है, और यह क्या किसी एक अध्याय का दूसरे अध्याय का ही अगर ज्ञान हो जाना, उसी में आप की मुक्ति हो सकती है। और 5वां अध्याय तो बहुत है, हर एक अध्याय में एक विशेष विशेष बातें हैं, जैसे एक अध्याय और नहीं होता है तो फिर उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, नहीं तो इसी में मुक्ति हो जाएगी। बस अर्थे अपने अंदर उसको श्रवणित कर ही रहे हैं, मनन करने के बाद अपने अंदर अनुभव, निध्यासन का मतलब अपने अंदर अनुभव की मुक्ति मुक्ति। तो ऐसे सन्यासी, ऐसे साधक जो सम्यकदर्शी हो चुके हैं, यथार्थ ज्ञान में उनकी पूर्ण निष्ठा बन चुकी है, वह अद्वैत ब्रह्म को जान चुके हैं और अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, उनकी तो तत्काल मुक्ति है। लेकिन पीछे जो भगवान ने बताया था
17वां 21वां 10वां अध्याय 10वां है क्या, हाँ 10वां श्लोक है। ब्रह्मण आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेनो पद्मपत्र अवाम्भसा। क्या बताया गया है कि जो भी है भगवान की उस प्रकार से सेवा करता है सेवक मन करके कि भगवान हमारे मालिक हैं, हम उनका सेवक हैं। अपना सब कुछ जो करता है उन्हीं को अर्पण करके और सब अपना काम कर रहा है। अपनी बुद्धि मन बुद्धि कहाँ लगा रखा है, उस परमात्मा में। तो ऐसा जो है उसकी भी मुक्ति मिलती है, लेकिन वहां पर क्रम मुक्ति, मतलब सीधे मुक्ति नहीं होती है। मतलब दूसरे जितने भी, क्योंकि पहले ही दिन शायद या किसी दिन हमने बताया था कि भगवान को इस ज्ञान को प्राप्त करे, इस पुनर्जन्म हमारा न हो, यानी हमारी मुक्ति हो जा, मोक्ष को प्राप्त कर सके, इसके लिए एक नहीं कई उपाय हैं। उसने योग भी एक उपाय दिया था, अष्टांग योग भी, भक्ति योग भी, उपासना भी दिया था, यज्ञ इत्यादि कर्म योग के बारे में भी बात हुई थी और ज्ञान योग के बारे में। लेकिन यह जो ज्ञान योग है इससे तत्काल मुक्ति जीते जी हो जाती है। क्रम मुक्ति का मतलब यह होता है उस भगवान की आप सेवा कर रहे हो या योग में तो यहाँ तक यह भी बताया गया कि वो अंतिम समय में समाधि में, लेकिन वो समाधि इतनी आसानी से नहीं मिलती ना, तो इसलिए उसका वर्णन करना ठीक है कि नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन जो वह असंप्रज्ञा समाधि जिनकी लग जाती है वहां पर एक ऋतंभरा नाम की एक प्रज्ञा पैदा होती है, वह एक प्रकार से ज्ञान की ज्योति, और सारे पापों को जैसे इस ज्ञान के अग्नि में यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान के अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से वहां भी सारे कलमश जो हैं नष्ट हो जाते हैं, जो कि पातंजलि मुनि ने अपने योग दर्शन में लिखा। वह लगभग इक्विवेलेंट बात किया है, बराबरी का बात किया है। लेकिन यह जो कर्म योग है, यज्ञ दान तप इत्यादि, इससे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, और वह अंतःकरण या उपासना अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर आप वही परमात्मा ही या वही देव जिसकी उपासना कर रहे हैं वही किसी संत से मिलवा देता है, और वहां से आप ज्ञान प्राप्त करके मुक्त। या किसी कारण से, यहीं पे लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा हुआ है पढ़ लेता हूं तो अच्छा रहेगा। ईश्वर अर्पित सर्वभावीन ईश्वरे, मतलब अपनी भावना पूरा परमात्मा को समर्पित कर दिया। सर्व प्रकार से ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाण, उसी से समर्पित करके काम कर रहे हैं। सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय, सभी कर्मों को भी समर्पित कर दिया। लेकिन वहां पर क्या है, क्रमेण मोक्षाय, यानी क्रम मुक्ति मिलती है, क्योंकि यहां से अंतःकरण शुद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा। अब बिना उसके भी यहां भी नहीं होता, चाहे इस मार्ग से ही हो या वहां जाना पड़े। इसीलिए हर एक को जो पुनः जन्म नहीं चाहता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है वो पुराने जन्म में कर लिया हो, पिछले जन्म में कर लिया, तो फिर यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह तो कितना यह ज्ञान जो दिया जाता है, कितना वह अब्जार कर पाता है, कितना उसके अंदर हृदय में अंतरात्मा में आती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने या किसी देव ने किसी संत के पास भेजा, वहां भी प्रमाद आ गया, नहीं हुआ, या किसी कारण से प्राण ही निकल गया, उसका प्रारब्ध पूरा हो गया, तो वह यह जो उत्तरायण मार्ग है उस रास्ते से जाता है ब्रह्मलोक तक, और वहां पर जब ब्रह्मा की अवधि समाप्त होती है तो उसको मुक्त कर देते हैं, ज्ञान देते हैं। जितने भी लोग होते हैं लाइन में, तब तक वह ब्रह्म लोक का सुख भोगता है, प्राप्त करता है, जहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, अक्षय सुख को प्राप्त ही करता है। तो ब्रह्मा जी ज्ञान दे करके मुक्त कर देते हैं, फिर उसको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इक्का दुक्का कुछ वहां भी आ जाते हैं जिनको प्रमाद हो जाता है या आलस्य के शिकार हो जाते हैं। फिर छठे अध्याय में बताया गया कि वह
किसी योग्य पुरुष के यहाँ या किसी ऋषि के यहाँ जन्म लेते हैं और वहां पर आगे साधना प्रारंभ करके मुक्त हो जाती है। यह एक चीज और बताया, इति भगवान पदे पदे अब्रवीत, जगह जगह इस चीज को भगवान ने कहा है इसी गीता में, और अब्रवीत बक्षत आगे भी कहेंगे। क्या? यह कर्मयोग और उपासना इनका समुच्च करने पर भी आपका केवल अंतःकरण शुद्ध होता है और मुक्ति नहीं होती। हाँ, क्रम मुक्ति होती है। यह परमात्मा ने सीधे भेज दिया किसी को संत के पास और वहां से ज्ञान प्राप्त करे, मतलब ज्ञान प्राप्त करना तो अनिवार्य ही है, या नहीं तो दूसरी मुक्ति होती है, सालोक मुक्ति, जो कि जहां पर भगवान रहते हैं, चाहे साकेत में चाहे गोलोक में, उनके लोक में चले जाओगे, या सारूप मुक्ति होती है, जो उन्हीं का कोई उन्हीं के जैसे हो जाओगे। जैसे जय और विजय थे तो उनको आना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा 3 जन्म में, उन्हीं के जैसे चतुर्भुज थे। कई प्रकार के होते हैं, उनके आभूषण भी बन जाते हैं, उस रूप में भी मुक्ति होती है, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन पुनः न आने का केवल ज्ञान का ही मार्ग, जैसा कि यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर यह प्रकरण पूरा हो जाता है, कर्म संन्यास योग का पूरा प्रकरण यहाँ पर कर्म संन्यास योग का पूरा हो जाता है। अंतिम 3 श्लोकों में क्या बताया कि हमारी योग्यता क्या हो कि हमें ब्रह्म निर्वाण की स्थिति मिल जाए, यानी हमारे तीनों बाण जो हैं, कौन कौन याद है? नहीं, अभी बताया। अविद्या, दुख और भय, मृत्यु से भय, यह तीनों नष्ट हो, फिर तीनों नष्ट हो गए, फिर आपको दोबारा फिर निर्वाण, मतलब बाण नष्ट हो गए, फिर दोबारा इस लोक में, इस संसार में नहीं आना पड़ता है, जगत में नहीं आना। ठीक है। अब इसके बाद 2 श्लोकों में भगवान ने, यह असल में 6ठा अध्याय जो है ना, वो आत्म संयम योग है या ध्यान योग है, तो उसकी संगति के लिए आगे बता रही है। 6ठा अध्याय नहीं शुरू होगा, 6ठा अध्याय तो जो भी कल से बताएगा वो शुरू करेगा या जैसा भी होगा। अथ इदानीं ध्यान योगम सम्यक दर्शनश अंतरंग विस्तीर्ण वक्ष्यामि, कह रहे हैं इसके बाद ध्यान योग या सम्यक दर्शन अंतरंग योग का वर्णन किया जाएगा। तस्य सूत्र, इसलिए उसके अभ्यास के लिए यहाँ पर सूत्र मात्र में, सूत्र के रूप में भगवान को समझा। क्या बता रहे हैं? 27वां श्लोक, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षो च अवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां, स्पर्शान बहिर्बाह्यान कृत्वा चक्षु च अवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा, 4 चीजें बताया। पहला, स्पर्शान बहिर्बाह्याम कृत्वा, मतलब क्या हुआ? जितने भी विषय हैं, बाह्य विषय इंद्रियों के, स्पर्श एक का नाम दिया, बाकी अपने आप समझिए। शब्द, रूप, स्पर्श, गंध और रस, यह 5 विषयों को बाहर कर दो। क्योंकि होता क्या है, कई बार कोई भी ध्यान करता है, उसी समय में खटपट शुरू हो जाता है, या पक्षी बोलती है, सवेरे सवेरे होता ना, किसी के यहाँ कोई आती है सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो अपना उसी समय आएगी जब कोई शुरू करे। तो कह रहे हैं उससे मत घबराओ, आप अपना काम करो और संसार अपना काम करता रहेगा। आप अपने आप में रहते हुए जो बाहर के जितने भी विषय हैं उनको बाहर ही निकाल दो, वही बाहर ही फेंक दो, ठीक है, बाहर ही कर दो। और चक्षु जो है, च अवांतरे भ्रुवो, भ्रुव के मध्य में, यहां पर है, यहां पर, ठीक है। इसको शिव जी का भी स्थान मानते हैं कुछ लोग, गुरु का स्थान यहीं से आज्ञा देते हैं, हर एक का अलग अलग है। लेकिन इतना हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, यहाँ पर जो ध्यान करता है ना,
कम से कम वह अपने परिवार पर तो विजय पाता ही है, और गहराई में जाता है तो समाज देश पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कम से कम अपने परिवार में तो विजय पाता ही। जो बोलता है वह सत्य होता है, क्योंकि यही शिव जी का स्थान है। यहाँ पर योग दर्शन के अनुसार इसको एक कहते हैं सांभवी मुद्रा। वो सब तो बताने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो योग के विषय में कुछ जानते ही नहीं। इतना समझ लो कि अपनी दृष्टि को भूमध्य में टिकाओ। कैसे टिकाओगे वो आप लोग देखो, ठीक है। मंद दृष्टि भी टिका सकते हो। योग दर्शन में तो बताया गया कि अध खुली आंखें यहाँ पर टिकी, इसको कहते हैं सांभवी मुद्रा। शाह बड़ा शाह है सांभवी मुद्रा। लेकिन वह नहीं होता, कोई बात नहीं। बाहर के विषयों को तो हटाओगे, मन में जो बाहर के विषय आते हैं उनको तो फेंको बाहर, और चक्षु को चाहे बंद हो चाहे अधिखुली हो, कैसे भी यहाँ चाहे खुली हो यहाँ टिका दो। और क्या, दो काम हो गए। पहला, बाहर के जितने भी विषय आपके हैं, पांचों विषय, उनको बाहर ही रहने दो। चाहे शब्द हो, चाहे रूप हो, चाहे स्पर्श हो, गंध हो, रस हो, वो बाहर ही बाहर रहे, अपने अंदर मत आने दो उनको, बाहर के बाहर उनको फेंको। दूसरा, अपने नेत्रों को दोनों भ्रुओं के मध्य में। तीसरा, प्राण अपानौ समोकृत्य। प्राण क्या है, अपान क्या है, शायद एक आध बार तो बताया ही होगा हमने। 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर के अंदर, 5 उपप्राण भी होते हैं। चाहे प्राण के बारे में ही जान लो, कम से कम प्राण और अपान के बारे में तो जान ही लो, जो लिखा हुआ है, नहीं तो समझ नहीं पाओ। प्राण का मतलब जो आप श्वास ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन या ओजोन को ग्रहण कर रहे हैं, वही प्राण है। और जो अंदर की जो विकार है, अपान वायु सारा नीचे से ले करके ऊपर फेंक रहे हैं, श्वास जा रही है ना। जब श्वास जाती है बाहर, अगर कभी अनुभव करेंगे तो यहाँ से गर्मी होगी, अंदर आएगी तो ठंडापन होगा, शीतलपन होगा, बाहर का जैसा वातावरण होगा उसके अनुसार। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, अंदर के बाहर वायु जाएगी तो गर्मी होगी, क्योंकि सारे शरीर के विकार निकल रहे हैं। तो यह प्राण और अपान को सम कर लो। यहाँ पर प्राणायाम की बात नहीं बताया जा रहा। तीसरा प्राण क्या है, व्यान प्राण, जो समस्त हमारे शरीर के प्रत्येक भागों में 72 करोड़ 72 लाख 210 नाड़ियां हैं, उनके माध्यम से सब में रक्त जितना जरूरत जिसको होता है उतना पहुंचाया जाता है, वो पहुंचाने का काम करती है। व्यान प्राण जो भी शरीर का गंध है उसको या मल मूत्र के द्वारा बाहर करती हैं या श्वास के द्वारा बाहर करती हैं। प्रसव होता है वह भी अपान प्राण के द्वारा ही बाहर होता है, ठीक है। उदान प्राण विशेष करके मृत्यु के समय में, वैसे हिचकी वगैरह भी आती है, लेकिन मृत्यु के समय में प्राण को ऊर्ध्वगमन करने में सहायता देता है और मूलता से प्राण निकलना आसानी से होता है। जिसका जितना ही प्राण सशक्त होगा, उदान प्राण, उसको उतनी ही कम से कम दुख का, कष्ट का अनुभव होगा मृत्यु के समय। पांचवा होता है समान प्राण, जो कि दोनों के संधि, प्राण और अपान के संधि में यह पाचन क्रिया को सख्त रखता, ठीक रखता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए इसका मतलब आपका समान प्राण ठीक नहीं। तो प्राणायाम के माध्यम से इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ पर यह समझ लो, प्राणायाम आप नहीं कर रहे हो, श्वास जैसे आ रही है वैसे जा रही है। जोगी लोग बताते हैं एक एक अनुपात में, जितने समय में श्वास आ रही उतने समय में श्वास बाहर निकल रही, तभी तो सम होगा। सम का मतलब वही है। और यह भी समझ में ना आवे तो स्वाभाविक रूप में जैसे सांस है वैसे, क्योंकि सोने के समय में भी तो आती जाती रहती है। जैसा आप किसी के शरीर के अंदर कोई विकार होगा, ब्लड प्रेशर होगा, उसके अनुसार शरीर कहीं श्वास के लेने में थोड़ा हो सकता है ज्यादा समय लगे, निकलने में कम समय लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनको सम करना है। पहले प्राणायाम कर सकते हैं, अंत में प्राणायाम नहीं करना है।
सम अपनी अवस्था में, स्वाभाविक रूप में। यह तीसरा काम हो गया, तो प्राणापान आपका सम हो गया। चौथा है नासा अभ्यंतरण चारो। यह असल में इसी प्राणापान के लिए कहा गया है। नासिका के अंदर ये जो वायु जा रही है और आ रही है, उसी को सम करना है, उसके लिए अलग की बात नहीं की गई है। तो तीन चीजें हैं, बाह्य विषयों को, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उसको बाहर ही निकाल देना, चक्षु को, नेत्र को दोनों भावों के बीच में टिका देना, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। मुद्रा की बात हो तो उसको अभी मैंने बताया था, शांति मुद्रा। और तीसरा जो नासिका के अंदर वायु आ रही है, जा रही है, वह जो प्राण और अपान रूपी प्राण है, उनको सम। ऐसा करके फिर इसका संगति सीधे 28वें श्लोक से है। अत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो ज सदा मुक्त एव स। ऐसा समान करने वाला, इस प्रकार से जो ध्यान कर रहा है, जतेंद्रिय, जिसका मन बुद्धि और इंद्री, जत इंद्री मन बुद्धि, जिसका इंद्री मन और बुद्धि तीनों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया, तीनों पर उसके बस में है, और मोक्ष परायण है, मोक्ष को चाहने वाला। मान लो कोई आपको कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको कुछ चाहिए नहीं तो नहीं बोलोगे। और कोई मोक्ष चाह ही नहीं रहा है, किसी की इच्छा ही नहीं है, कई लोग होते हैं कहते हैं नहीं हम तो यही ठीक है, बार बार जन्म में बार बार, तो उनके लिए नहीं है। जिनके अंदर तीव्र इच्छा है कि यह संसार, यह जगत तो दुख का ही घर है, यहाँ पर सुख तो थोड़ा मिलता, दुख ही ज्यादा होता है, तो यह इससे निवृत्त हो जाऊं, यानी दोबारा हम इस संसार में न आऊं, यानी मोक्ष को चाहते हैं, उनके लिए मोक्ष चाहने वाले। और तीसरी चीज बताया इसमें, विगत इच्छा भय क्रोध, जो 23वें श्लोक में बताया गया था ना, वही चीज वहां पर काम क्रोध उद्भव का वेग था, यहाँ पर बताया गया तो काम 26वें में यही बताया गया था, काम क्रोध युक्त आना। यहाँ पर काम की जगह इच्छा, इच्छा का मतलब काम ही होता है, जो अपने अंतर्गत किसी चीज को पाने की इच्छा होती है उसी को काम कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में मत लीजिएगा, किसी भी चीज को, चाहे कोई किसी प्रकार का सुख हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, कोई लोक हो, स्वर्ग पाने की इच्छा है तो भी वही है। इबो ना यहाँ तक कि मोक्ष पाने की भी इच्छा है तो अभी कामना के रूप में आ गया ना, कामना को अंत में हटा ही देना है। तो इच्छा भय, वही मृत्यु का भय या किसी भी चीज का भय, तो भय और क्रोध यह विगत मन चला गया है। यह बारंबार कहा जा रहा है, 3 श्लोकों में लगातार यह कहा गया कि काम क्रोध का उद्भव जो है यह निकल जाना चाहिए। एक जगह काम क्रोध को जाने के लिए कहा गया, तो काम का मतलब इच्छा, किसी चीज को जो कुछ मिलता है, आपको मिल गया है, उससे संतुष्ट रहना सीखो। किसी अन्य वस्तु या जीव को प्राप्त करने की इच्छा छोड़, जब तक यह रहेगा इच्छा तब तक क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा। अगर वो वस्तु मिल जाएगा तो उसको बार बार भोगने की इच्छा करेगी, और फिर भोगने के पश्चात दुख भी होगा। ठीक है, जितने भोगी होते हैं उतने ही वही रोगी होते हैं। जो अल्पाहारी होता है या कम से कम चीजों का सेवन करता है, नहीं करता है, उपवासी ज्यादा रहता है, वो कभी बीमार नहीं होता। इसको आपने स्वयं अनुभव किया होगा। एक ग्लास भी अगर आपकी आवश्यकता से ज्यादा हो जाता है तो वह गड़बड़ करता है, इसका अनुभव स्वयं कर लेना। ठीक है, तो इच्छा यानी काम मूल चीज आया। अब काम से ही क्रोध होता है, काम को मतलब किसी वस्तु की इच्छा है आपको प्राप्त करने की, और उसमें कोई बाधा पहुंचाता है तो आपको गुस्सा आएगा ना, क्रोध आएगा, उसी क्रोध होता है। अब वस्तु मिल जाती है, भोग कर लेते हो, तो बार बार भोगने की इच्छा करती है,
बार बार भोगने की इच्छा करी, क्या होगा? फिर लोभ होगा, तो लोभ से फिर मोह भी होगा। सारे इनके परिवार जो है बढ़ जाते हैं। सबका मूल कारण काम, और काम का मूल कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। यह मालूम हो जा के संसार में कोई चीज है ही नहीं, केवल वही ब्रह्म ही है। यहाँ पर समय, चलो 2 मिनट का बता देते हैं। महाभारत का युद्ध जब हो गया, समाप्त हो गया, गांधारी ने भगवान को श्राप भी दे दिया कि जिस प्रकार से आपने मेरे कुल का नाश कराया, क्योंकि आप ही मुख्य जड़ हो, आप ही मुख्य जड़ हो, आप ही सब कुछ कराने वाले हो, तो आपका भी परिवार आपके सामने ही नष्ट होगा। मैं तो देख नहीं पाई, लेकिन आप तो देखोगे और वही लड़ झगड़ करके आपस में नष्ट होगा। ऐसा भगवान ने कहा, यह तो मेरी इच्छा ही थी, हम आपका ये जो श्राप है स्वीकार करते हैं। बाद में कहते हैं ठीक तो है, लेकिन जो सत्यता है उसको जान लो तुम। तो उसको भी और पांडवों को भी थोड़ा सा अभिमान था, क्योंकि अर्जुन कहते थे मैंने मारा, भीम कहते थे मैंने सबको मारा, हर एक अपनी बड़ाई करते ही हैं। भगवान का ये एक वो था, क्या नाम है उसका, कृतवर्मा तो उधर से था, सातकी था, अर्जुन का शिष्य था, इधर से ही था, पांडवों की तरफ से था, वो भी जिंदा था। सब अपना सबको लेकर के द्रौपदी को भी ले जाते हैं, चलो कुरुक्षेत्र के मैदान में असलियत क्या है वह हमको बताते हैं। वहां पर खाटू श्याम देखा होगा, नाम तो सुने ही होंगे। भीम का एक पोता था, घटोत्कच का पोता, इतना बलवान था कि 3 बार में पूरे सृष्टि को नष्ट कर देता। महाभारत में क्या था, इसमें तो कोई बात ही नहीं। भगवान ने एक बार परीक्षा लिया कि तुम्हारे इतनी शक्ति है तो परीक्षा दो, इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं उनको मारो तुम। पहला बाण चलाया तो सब में निशान पड़ गया, भगवान ने उसको अपने पैर के नीचे छुपा लिया, और उसने बताया था जब हम दूसरा बार मारूंगा तो जहां पर उसका कोमल स्थान है ना, वह पहले बार से हमें चिन्हित हो जाता है, फिर वह मारूंगा तो वह सब। जब भगवान ने देखा कि यह तो मामला मुश्किल है, तो उसी समय उसका सिर अलग कर देते हैं और वरदान भी देते हैं कि जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारे लोग पूजा करेंगे खाटू श्याम के रूप में, और कोई इच्छा हो तो बोलो। तो उसने यही कहा कि मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ, तो सिर को एक पहाड़ के ऊपर चोटी पर रख दिया उन्होंने, तो उसी के पास ले जाते हैं कि यह जो है आपका पोता है, जो कहेगा बिल्कुल सत्य कहेगा। तो गांधारी ही पूछती है कि क्या यह भगवान ने ही, कृष्ण जो है इन्होंने मरवाया, सत्य है ना? कहता है बिल्कुल सत्य। तो थोड़ा सा उसको वो हो जाता है, कहता है लेकिन आगे भी तो सुनो, इस युद्ध में इनके अतिरिक्त कोई और था ही नहीं, यही मारते थे और यही मरते थे। फिर एक तो उदाहरण के रूप में जब भीष्म को बाण लगा था ना, भीष्म को भगवान का ही स्वरूप दिखाया गया है, जो दिखाते हैं नाटक, लेकिन वहां पर बिल्कुल यही बात है, इस संसार में भी कोई है नहीं उसे सत्य। अगर वेद को सत्य मानते हो ना, तो पहला ही ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है, कई बार मैंने बताया, ईशावास्यम इदम सर्वम जद किंचित, इस संसार में कुछ भी है, किंचित मात्र भी है, वो केवल वही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो यह ज्ञान जिसको हो जाएगा, आप अकेले ही हो, आप ही वो ब्रह्म स्वरूप हो और हो भी, तो किस चीज का भय, और किस पर क्रोध, किस पर किसी प्रेम, किसी आसक्ति, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। वहां पर गांधारी को फिर अनुभव होता है, फिर अपने श्राप को, दिए हुए श्राप को से पछतावा भी करती है, माफी भी मांगती है, क्षमा मांगती है। भगवान कहते हैं नहीं, तुमने नहीं दिया तो मैं खुद चाहता हूं, क्योंकि मेरा प्रयोजन है
मेरा इस अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य था धर्म की स्थापना। हमारे वंश में इतने हो गए हैं बदमाश, उनको नष्ट करना ही था। बाद में ऋषियों से भी श्राप दिलवाया था, नष्ट हुआ था। तो खैर वो बात अलग है। वह सब श्रीमद विशेष जानना हो तो श्रीमद भागवत के अंदर उसका कथा या महाभारत के अंदर डिटेल रूप में। तो कह रहे हैं यह जिसके अंदर गुण हो जाए, यानी जो मन बुद्धि और इंद्रियों पर संयम कर ले। मुनि कहते हैं जो मनन करता है, किसका मन? भगवान का ही जाप करता है लगातार। मुनि सन्यासी भी कहते हैं यहाँ पर दिया हुआ। और मोक्ष की इच्छा रखता हो। कैसा इच्छा? तीव्र इच्छा। और जिसके अंदर से काम भय क्रोध, यानी इच्छा भय और क्रोध समाप्त हो चुका है, सयुक्त, ऐसा जो योगी है वही मुक्त। तो यह सद्यो मुक्ति किसकी होती है? जिनके अंदर यह तीन चीजें हो गया है, समाप्त हो गया है। क्या क्या? इच्छा यानी काम भय क्रोध, और मन बुद्धि इंद्रिय जिसका बस में हो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो। और ऊपर भी एक बताया था ना, स्पर्शान कृत्वा, बाहर के विषयों को बाहर ही रख दिया, अपनी दृष्टि को मध्य में टिका दिया, और श्वास जैसे आ रही है जा रही है उनको सम करके केवल सम स्थिति में होकर के उस भगवान का ही। अब इसके बाद अंतिम एक श्लोक और रह गया। इसमें सब कुछ परमात्मा ही है, उसी के बारे में बताया गया। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। कह रहे हैं कि जो मेरे को ऐसा जानता है। कैसा? पहला चीज यज्ञ और तपस्या सभी से जो फल मिलता है, सभी का भोक्ता मैं ही हूँ। वो परमात्मा ही मैं ही, हालांकि निर्गुण निराकार के रूप में कोई भोक्ता नहीं है, न किसी को कुछ फल देने वाले हैं, आशीर्वाद भी देने वाले हैं। लेकिन जो उनका सगुण जो स्वरूप होता है, उससे यह सारा काम सोपाधिक ब्रह्म से होता। तो सोपाधिक ब्रह्म के रूप में वह सब कुछ करते हैं, यज्ञ और तप के भोक्ता। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों पर शासन करने वाला, यानी सभी पूरे सृष्टि का शासक, नियंता। और एक तीसरा चीज और बताया, सुहृदम सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए सुहृद। सुहृद का मतलब क्या होता है? सबके अंदर दया ही नहीं है, बल्कि उसका अर्थ यहाँ पर देखेंगे, सर्व प्राणी नाम प्रति उपकार निरपेक्षता उपकारिणाम सर्वभूतानाम हृदय स्वयं सर्व कर्म फलाध्यक्षम सर्व प्रत्यय साक्षरम माम नारायणम। ऐसा जो भगवान को जानता है, वास्तव में पहले मैंने बताया था, आप हम सभी के अंदर वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म क्या है? उसको जो जानता है साक्षी रूप से, सभी कर्म फलों को देने वाला मैं ही, बिना किसी अपेक्षा के मैं सबको फल देता हूँ, सब पर समान दृष्टि रखता हूँ, किसी से लेकिन कोई चाहता नहीं हूँ, कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण, हर एक प्राणी का कैसे कल्याण होगा वह ऐसा इच्छा करते हुए, और फिर कोई उनसे अपेक्षा नहीं करते हुए, सभी प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। आपके अंदर सभी वही निर्गुण आत्मा हो ही आप, वही जो है सर्व कर्म फलों को देने वाले भी, सभी का साक्षी, वही नारायण जो है, वही जो ब्रह्म है, उसको जो जानता है वही इस संसार से उपरति ले लेता है। यानी उसके तीनों बाण जो है, वह तीनों जो बाण है वह समाप्त जाते तीनों बाणों से, यानी दुख, अविद्या और तीसरा मरने के भय से वह समाप्त हो जाता है। तो इस पूरे 5वां अध्याय मेरे ख्याल से कोई ऐसा एक आध अर्जुन का प्रश्न है, उसको छोड़ करके कोई श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें आपको शिक्षा दी गई है। क्या? एक तो शिक्षा यह दी गई है बारंबार कि आप
अपने को पूर्ण निष्ठा के साथ उस भगवान के किसी स्वरूप में मन को एकाग्र करके मन और बुद्धि को उसी के आश्रय में सब कर्म करो। यह तो कर्म उपासना की बात हो गई। दूसरा, अगर आप ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो तो केवल वह है, उसके अलावा कुछ नहीं। अपना जो भी आपके अंदर काम भय क्रोध है, क्रोध का उद्वेग, उसको निकालो, क्योंकि बिना उसको निकाले हुए काम नहीं चलता। अपने मन बुद्धि और इंद्रिय पर संयम करो। जितने भी पीछे से श्लोक, दो ही चीजें का वर्णन किया गया, कर्मोपासना और फिर ज्ञान योग के बारे में। साधक के क्या लक्षण हैं, कैसे मुक्ति होती है, अगर ऐसी भावना आ जाती है। और तीसरा, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, या अपने स्वरूप में ही आप रमण करने वाले हो, अपने अंदर ही सुखी हो, अपने अंदर ही ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, तो फिर आपको दोबारा इस संसार से नहीं आना जाना पड़ेगा, यानी पुनः पुनर्जन्म होने का कोई प्रश्न होता ही नहीं। यहाँ पर तो जीते जी शब्द मुक्ति मिल जाती है। किसी कारण से नहीं भी हुआ तो कर्म उपासना के फलस्वरूप आप उत्तरायण के मार्ग से ब्रह्मलोक तक जाइएगा। अंत समय में ब्रह्मा जी आपको ज्ञान दे करके मुक्त करेंगे। फिर भी नहीं हुए तो किसी अच्छे कुल में पैदा होकर के, यह ज्ञान की अनुभूति यही है इसकी विशेषता। जिस स्टेज तक आप पहुंच जाओगे ना, दूसरे जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगा। यह नहीं है ज्ञान कहीं भूलेगा। इसलिए संसार के जितने भी कार्य हैं, जितने भी हैं, एक बार छोड़ दोगे सब भूल जाएगा, ज्ञान भी भूल जाएगा। और उस किसी चीज को बनाने का होगा, किसी चीज नया सृजन कर रहे होगे, जहां तक होगा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह भगवत ब्रह्म विद्या जो है, इस रास्ते पर जो भी चलता है, जहां चलता है, ये वो उपासना में भी है, वो वहीं तक, वो आपको दूसरे जन्म में किसी जोनी में पैदा होगे तो वहां पर वह आपको जानकारी उसका वहां तक रहेगा, वहीं से सामने आगे प्राप्त करना, पिछड़ा नहीं करना। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कल से आपको कोई दूसरे सज्जन आ गए हैं, उनका नाम तो बताया था उन्होंने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो जो भी आप कहेंगे कहेंगे। थोड़ा सा भी आप इसका अभ्यास करेंगे तो मैं भी समझूंगा कि आप लोगों ने कुछ किया।